हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग आवर्त सारणी जो है इससे बनने वाले परीक्षा में प्रश्नों को लेकर देखेंगे। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो लगा कि ये नए बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ रखे हुए हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हु गेव द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? क्या वो मेंडलीव ने किया था, लेवोजियर ने किया था, मोजले ने किया था, या न्यूलैंड ने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? लेवोजियर ने किया था। ठीक है, लेवोजियर ही थे जो कि पहली बार क्लासिफिकेशन किए थे। हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ हद तक करने की कोशिश की थी। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें क्या था, सबको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने समूह हैं? समूहों की बात की गई है, तो कुल कितने हैं? तो ग्रुप की अगर बात की जाएगी तो ग्रुप कुल 18 हैं। लेकिन अगर पीरियड की बात की जाए कि कितने पीरियड हैं, तो पीरियड कितने मिलेंगे? आपको 7 मिलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? वो दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखा था और बोला था कि हर 8वां जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट का क्या करेगा, उसकी तरह प्रॉपर्टी को रखेगा। ठीक है। तो चूंकि हर 8वें की ही बात किया था इन्होंने, इसलिए इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया। बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वॉज यूज बाय मेंडलीव टू अरेंज देम इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने भी बात वही देखी, जितने भी लोग थे शुरुआत में अगर बात करते हैं, चाहे वो आपका डोब्राइनर हो जाए, लेवेजियर हो जाए, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूलैंड हो जाए, मेंडलीव हो जाए, ये सभी के सभी लोगों ने क्या किया था, इन्होंने हमेशा एटॉमिक मास का जिक्र किया था। बात समझ में? इन्होंने क्या किया था? एटॉमिक मास का जिक्र किया था। यानी ये जो भी एलिमेंट को अरेंज करते थे, जिस भी तरीके से ये तत्वों को अरेंजमेंट करते थे, वो सारा का सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में होता था। ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो ग्रुप 17 में आपका फ्लोरीन आता है, ठीक है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। बस समझ में? ये हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट है, जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो कौन आएगा? ये आपका क्लोरीन। बात समझ में? ध्यान रखिए। आगे देखिए, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? तो यहाँ पे कौन होगा? अगर देखा जाए तो सब के सब मेटल ही हैं, लेकिन जो सीजियम होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इसकी साइज के कारण ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली छोड़ देता है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने आवर्स हैं, यानी पीरियड हैं? तो मैंने ऊपर ही बताया कितने हैं, कुल 7 हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच ग्रुप कंटेन्स नोबल गैसेज। नोबल गैसेज को कौन कौन रखता है? तो ये आखिरी ग्रुप जो होता है, ग्रुप 18, यही रखता है। और नोबल गैसेज में आती कौन कौन सी हैं? नोबल गैसेज में आपका नियॉन आएगा, ठीक है, आर्गन आएगा, बात समझ में? क्रिप्टन आएगा, जेनॉन आएगा, और उसके साथ साथ आपका हीलियम आएगा। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, ये हमारे नोबल गैसेज होते हैं, जो कि किस में आते हैं? ग्रुप 18 में आते हैं। इसमें से कौन सा नोबल गैस है? तो जैसा मैंने बताया आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, इनको ही ध्यान रखना है। तो इस ऑप्शन के में कौन सा दिया है? हीलियम। तो ये हीलियम जो होगा आपका, ये नोबल गैस हो जाएगा। हु डिस्कवर द मॉडर्न
पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसको किसने बनाया था? तो ये बनाया था मोजले ने। ठीक है, इसको किसने बनाया था? मोजले ने। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एटॉमिक नंबर का जिक्र किया था। ध्यान रखिएगा इसको। इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो किसके हिसाब से किया था? एटॉमिक नंबर का जिक्र करते हुए किया था। ठीक है, बाकी लोग एटॉमिक मास का जिक्र किए थे और उसी ऑर्डर में रखते थे, लेकिन मोजले ने किस में रखा था? एटॉमिक नंबर में रखा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट? तो जैसा मैंने बताया इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो रखा था इसको किस आधार पर रखा था? जस्ट अ मिनट, यस। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा था। किस आधार पर रखा था? एटॉमिक नंबर पे। बाकी जितने भी थे, चाहे मेंडलीव हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे डोब्राइनर हो, ठीक है, ये लोग किस में रखते थे? ये लोग एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान पे रखते थे, और इन्होंने परमाणु क्रमांक का जिक्र किया था, उसमें रखा था। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ब्लॉक्स हैं? तो एक आपका जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं? यस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक आता है। एस पी डी एफ ये ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि कुल मिला के 4 ब्लॉक होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होगा 4 ब्लॉक आंसर हो जाएगा। अगला है विच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? मेंडलीव को। ध्यान रखिएगा, किसे कहा जाएगा? मेंडलीव को। ठीक है, हालांकि जो मेंडलीव ने बनाया था पीरियोडिक टेबल उसमें बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो मॉडर्न हमारा पीरियोडिक टेबल है इसी से लगभग मिलता जुलता, क्योंकि मेंडलीव जब तक आए थे उस समय काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो थे वो लगभग ढूंढे जा चुके थे। ठीक है, आधे से अधिक एलिमेंट ढूंढे जा चुके थे। विच इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज? नोबल गैसेज का जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए उसमें जो होते हैं, पहले नोबल गैसेज आते किस में हैं? तो नोबल गैसेज जो होती हैं वो आती हैं आपके पी ब्लॉक में। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल हमारा, तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट रहता है ना। ये वाला जो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, बाकी सारे जो इसमें होते हैं एस ब्लॉक में 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है पी ब्लॉक और यहाँ पे आता है डी ब्लॉक, और नीचे वाले जो होते हैं वो होता है आपका एफ ब्लॉक। तो जो 18वां नंबर आता है वो यहाँ पे आता है पी ब्लॉक में, यानी कि पी वाली जो सेल होगी वो पूरी की पूरी फुलफिल होनी चाहिए। और पी में कुल कितने आते हैं? कुल उसमें 6 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में है? वो है आपके NP6, तो यानी NS2 और NP6, यही जो भी आपको कहीं पे मिले, अगर कि जो नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेगा तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें पी वाला जो होगा वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इसी से आप उसका ब्लॉक भी पूछता कि किस ब्लॉक में आती है, तो पी ब्लॉक में आती है। अगला देखिए विच एलिमेंट इज नोन एज लाइटेस्ट मेटल? सबसे हल्का धातु किसे कहते हैं? तो ये आपका होता है कौन? लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम है। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन जो होता है इसका धातुओं में देखा जाए तो जस्ट मिनट, तो ये आपका कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये मेटल भी होता है और नॉन मेटल भी होता है दोनों कैटेगरी में, तो ये प्योर मेटल में नहीं गिना जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो कितना होता है? ये होता है 3। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे जो छोटा एलिमेंट माना जाता है जो कि मेटल होता है, प्योर मेटल। अगला देखिए द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज? जो पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में वो कौन है? तो नन अदर देन कौन है? हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है। बात समझ में आया? तो यही आपका पहला माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे आपका हीलियम आ जाएगा, तीसरे नंबर पे लिथियम आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर नोन एज? जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? अल्कली मेटल। ठीक है, जो ग्रुप 1 के होते हैं जिसमें कौन कौन आता है? आपका लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा
ठीक है, ये सब जिसमें आते हैं ये आपका अल्कली मेटल होता है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो ये आपका ग्रुप 2 वाले होते हैं। नोबल गैस आपके ग्रुप 18 वाले होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात किया जा रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 2 और 6 का होता है। यानी 8वें नंबर पे ये आता है। पहले वाली सेल में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी वाली में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6। ठीक है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन अगर इसकी वैलेंसी पूछा जाए, ठीक है, तो वो होता है -2। ठीक है, वो क्या होगा, -2 इसका जो होगा वैलेंसी होगा। और जितने भी एलिमेंट माइनस में होते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल में काउंट होते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग मेटल। जो सबसे ज़्यादा जो होता है मेटल होता है, जो कि क्या होता है, हैवी होता है, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये कौन माना जाता है, ये है आपका यूरेनियम। ठीक है, क्यों, कौन है, यूरेनियम। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्तों में विभाजित किया गया है। पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स। तो मैंने बताया ही पहले ऊपर ही। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, मतलब पूछने का तरीका रिपीट हुआ था, तो मैंने कर दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं आपके पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आल्सो नोन एज हैलोजन। मैंने बताया ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 17 आपका हैलोजन होता है। ग्रुप 18 की अगर बात करेंगे तो ये नोबल गैसेज में आते हैं। अगला, विच पीरियड कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस पीरियड में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा की बात किया जा रहा है, किस में पाए जाएंगे, तो ये हमारा जो होता है एलिमेंट में, वैसे देखिए 6वें 7वें दोनों में आते हैं, क्योंकि इसी दोनों से जो होता है जुड़ा हुआ आपका जो एफ ब्लॉक होता है वो होता है। लेकिन जो 7वां वाला पीरियड होता है उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अभी मतलब अस्तित्व मतलब ढूंढा नहीं गया पूरी तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, उनके पूरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानते। तो आंसर जो था वो इसलिए माना गया था कि ये 6th पीरियड जो होता है इसमें सर्वाधिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैंने बता दिया कि ग्रुप 2 वाले जो होंगे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल में होंगे, जिसमें बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा होगा, मैग्नीशियम। कौन सा होगा, मैग्नीशियम। द हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल हमारा बनता है वो 2 प्रकार से, एक तो ऐसे ऐसे इसका देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, और एक ऐसे वर्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाले रोज को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, और वर्टिकल वाले रोज को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, यानी वैलेंसी कितनी होती है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा गया है, वैलेंसी पूछा गया है। तो अगर एल्युमिनियम की हम बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, यानी इसमें 13 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका होगा 2, 8 और 3। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है यही आपका वैलेंसी कहलाएगा, अगर ये 4 से कम है तो। ठीक है, 4 या उससे कम है तो यही बैलेंसी कहलाएगा। तो एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा एलिमेंट होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो ये आपका आंसर जो होगा वो मरकरी। जैसा आप लोगों ने मेटल की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि मरकरी जो होता है इसका क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी अगर बात करें सोडियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एल्युमिनियम का 13, मैग्नीशियम का 12 होता है। आइए आगे चलिए, विच ग्रुप कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, तो ये होता है 3 से 12 वाले जो ग्रुप होते हैं, यानी ग्रुप डी वाले, जो डी ब्लॉक वाले होते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने बताया ना कि शुरुआत में क्या होते हैं, जो शुरुआती 2 ग्रुप्स होते हैं ये आपके यस ब्लॉक के होते हैं, आखिरी वाले जो होते हैं, ठीक है, 13 से लेके 18 तक वाले यानी 6, वो आपके पी ब्लॉक में आते हैं, और बीच वाले जो होते हैं ये डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो हमसे कौन पूछा गया है, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये आपके जो ग्रुप डी वाले होते हैं उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे आपके, ये आपका 3 से 12 वाला आ जाएगा। ठीक है, 3 से 12 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अगला देखिए, कौन इनमें से मेटलॉइड है, तो कौन इसमें से मेटलॉइड है, तो देखिए सोडियम जो है वो मेटल होता है, मैग्नीशियम भी मेटल होता है, सिलिकॉन क्या होता है, ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका किसका, मरकरी का। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये 2 और 4, यानी पहली सेल में 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा क्रमांक पूछा है परमाणु, तो ये कितने होंगे, 6। ठीक है, परमाणु क्रमांक किस आधार पर किए जाते, किसी भी न्यूट्रल एटम में, एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या फिर कितने प्रोटॉन हैं, वही उनका परमाणु क्रमांक होता है। तो अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछ दे तब भी आपका 6 होगा, अगर आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ दे तब भी आपका 6 होगा, अगर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तब आपका 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक ही समूह में स्थित तत्वों की विशेषता क्या होती है। ठीक है, द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव, उनके अंदर क्या होता है, तो देखिए जो हम पीरियोडिक टेबल्स में बनाते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं, जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 में कौन आएगा, लिथियम आएगा आपका, ठीक है, सोडियम आएगा आपका, पोटेशियम आएगा, तो ये सब एक ग्रुप के होते हैं। अगर दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो बेरिलियम आप ले लीजिए, उसके बाद मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए। ठीक है, जैसे ग्रुप 17 की बात करते हैं तो आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो इनकी खासियत क्या होती है, तो इन सबों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, क्योंकि लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो यानी पहले में 2 और दूसरे में 1 भराएगा। सोडियम का 11 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 भराएगा। पोटेशियम का जो होता है वो 19 होता है, यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 भराएगा। अब देखिए सबका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम आ रहा है। बात समझ में, तो यानी इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कहेंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द लैंथेनाइड बिलोंग्स टू विच पीरियड। ठीक है, तो देखिए 2 ऐसे पीरियड्स होते हैं जो कि आपके अलग से देखेंगे, तो जब पीरियोडिक टेबल हमारा बनता है, जैसे अगर हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसे करके बना दिया जाए तो ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे रहते हैं सब। ठीक है, उसके बाद 2 सीरीज आपको यहाँ पे दिया जाता है, एक सीरीज होती है लैंथेनाइड सीरीज, दूसरी होती है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो जो 7वां होता है, 7वें वाले अगर हम बात करते हैं पीरियड से कौन बिलोंग करता है, एक्टिनाइड सीरीज, और जो 6वां पीरियड होता है इससे कौन बिलोंग करता है, लैंथेनाइड सीरीज। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 6 वाला। अगर यही लैंथेनाइड ना पूछ के आपसे एक्टिनाइड सीरीज की बात करता तो वो 7 हो जाता। ठीक है, आइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है। तो इसमें याद आपको क्या रखना है, यहाँ से आपको जो याद रखने वाली बात आएगी वो ये आएगी कि मेटल में क्या होता है। देखिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल बना, ठीक है, तो इसमें जब आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है, यानी जो धातु वाला उनका प्रॉपर्टी होता है वो कम होता है, और नॉन मेटेलिक वाला अधातु वाली प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें धातु वाली प्रॉपर्टी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूर दूर होते चले जाते हैं, यानी कि जो सबसे नीचे पाया जाएगा वो सबसे अच्छा मेटल माना जाता है, और इधर जो सबसे ऊपर पाया जाएगा वो सबसे अच्छा नॉन मेटल माना जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें बात करते हैं तो सबसे अच्छा मेटल की बात करें तो कौन होगा,
सीजियम, और जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीजियम। अगला प्रश्न देखिए, नोबल गैस को किस नाम से और जाना जाता है? इनर्ट गैस, एक्टिव गैस, रिएक्टिव गैस या एसिटिक गैस? तो इनको इनर्ट गैस, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों ये नहीं होते हैं? क्योंकि इनका जो वैलेंसी होती है वो फुलफिल होती है। ठीक है, कैसे? जैसे अगर हम बात कर ले आपको कि हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एक सेल में दो, पहली वाली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाता है। उसके बाद अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 8 होते हैं, आउटर मोस्ट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद अगर हम आर्गन की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरे में 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो इसका भी आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, फिल होता है। और कोई भी रिएक्शन इसीलिए होता है ताकि ये उनके आउटर मोस्ट वाली जो सेल है वो पूरी तरीके से भरी जा सके। तो इनका ऑलरेडी भरा रहता है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करते। हाँ, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे क्रिप्टन वगैरह के, तो उनका जो साइज होता है उसके कारण उनमें रिएक्शन होता है, बट ये नीचे के जो 3 होते हैं ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैसें या इनर्ट गैसें। तो नोबल गैसेस का ही ये नाम होता है, इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस। विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? तो अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी मास कितना होता है, 16 होता है। तो अगर हम इसको फिलअप करें तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और वैलेंसी कितनी होती है, माइनस में 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया, परमाणु क्रमांक, यानी जितने इलेक्ट्रॉन या जितने प्रोटॉन वही परमाणु क्रमांक होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ठीक है, ये नॉन मेटल की बात किया गया। देखिए, मेटल की बात किया जाएगा तो आपका हो जाएगा मरकरी, जो कि लिक्विड होता है। लेकिन नॉन मेटल की बात किया जाए तो ये होता है आपका ब्रोमीन। नॉन मेटल है बट लिक्विड। जनरली ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, और कार्बन भी गैस में आता है। अगला देखिए, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने याद किया होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे आपका आता है कौन, इसके हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, रदरफोर्ड। ठीक है, कौन, यहाँ पे आप कह सकते हैं रदरफोर्ड का नाम आप ले सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ के हिसाब से ठीक है आपका रदरफोर्ड का ऑप्शन, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने जो है अपना एक अल्फा स्कैटरिंग वाला जो है उसको बनाया था, आपको याद होगा, ऐसे करके उन्होंने किया था। और यहाँ पे गोल्ड का एक फॉयल लिया था पतला सा शीट करके, और यहाँ से क्या किया था उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स इस पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट करवाए थे। जो कि इसका जो हुआ, इससे पता इनको चला था मैक्सिमम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकल गए थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि बीच में कोई ऐसा है, क्योंकि कुछ जो थे वो मुड़ गए थे और कुछ पूरी तरीके से वापस चले गए थे, तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस है। अगला प्रश्न देखिए, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है? तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर का, तो अगर पोटेशियम के एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो ये कितना होता है, पोटेशियम का होता है 19। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है, 20, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, और सोडियम कितना होता है, 11। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, अगला है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा चाहिए? तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे हम लोग किसकी ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? यानी परमाणुओं की संरचना का जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो ये आपको दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही जब बीच में न्यूक्लियस ढूंढा था तो बताया था कि जो बीच में होता है ये न्यूक्लियस होता है, और इसके किनारे किनारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। हालांकि ये थियरी भी बाद में आगे चल के गलत प्रूव हो जाती है, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर की बात हुई। ठीक है, तो इस तरीके से 40 प्रश्नों की ये श्रृंखला हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, जो कि कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। स्पेशली ये देखिए, ये जो वीडियो है आपका, वो आपका काम करेगा
खासतौर से आरआरबी में, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का परीक्षा आप देने जा रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी की परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी में सीधे सीधे ये 25 नंबर का आता है, जबकि एनटीपीसी में 10 से 12 नंबर जो होता है आपका साइंस से ही होता है, ठीक है। बाकी और भी जो परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं वहाँ पे भी एक काम आने वाले हैं, जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हो, लेकिन मुख्यतः जो हमने प्रश्न उठाए थे वो यहीं से उठाए थे, ठीक है। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।